हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूं जो कि मोस्टली हम लाइफ में कई जगह पे हम गलत लिखते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। तो मैं उन चीज़ों को फाइंड आउट करके आपके सामने लेके आने वाला हूं और ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे, जिसको आप देखिएगा और आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ेगी और आपको हर चीज़ क्लियर होगी। उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दो आपको सेट्स मिल रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स के जो दो सेट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पहला और पहले में आप देखिए यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग वाइज देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सी है और दूसरे वाले में एस ई है, सी ई और एस ई। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन वाइज देखें तो इसमें हम स साउंड करते हैं लास्ट में, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, अभ्यास जिसको हम बोलते हैं, इसको हम हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अभ्यास। जो चीज़ आप बार बार करते हैं किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए तो उसको हम बोलते हैं अभ्यास। जैसे आप कोई फॉर्मूला होता है वो पढ़ते हैं तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस होता है। ठीक है, इसका साउंड सी ई है इसलिए ये एस, ये जो साउंड है वो एस का साउंड आता है स। ठीक है, और अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होता है ये हमारा, तो ये होता है बच्चों हमारा नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब अभ्यास। यहाँ पे अभ्यास, इसका अगर हम नाउन के हिसाब से देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा अभ्यास। और यहाँ पर जब एस ई साउंड आता है, एस ई लिखते हैं तो यहाँ पर ज साउंड आता है। ठीक है, प्रैक्टिस। अब इसको देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यास करना, अभ्यास करना। तो जहां पर भी ना लगा होता है वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है, ये वर्ब है। अब इसको हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रैक्टिस जो होता है वो नाउन है और प्रैक्टिस जो होता है वो वर्ब है। तो इसका यूज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं और हम उसको समझते हैं बेसिकली कि ये कैसे होगा। तो अगर हम लिखते हैं ही मेक्स practice of playing chess every day, यानी वो यहां पर देखिए ये प्रैक्टिस जो है वो नाउन है और हम यहां पर उसके लिए वर्ब जो है वो प्ले यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स ही मेक्स प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग चेस एवरी डे। ठीक है, यहां पर हमारा प्रैक्टिस जो है वो नाउन है, वर्ब नहीं है। बट अगर हम इसको वर्ब की तरह ही यूज करना चाहेंगे तो फिर हम कैसे लिखेंगे, उस केस में हमको लिखना पड़ेगा ही प्रैक्टिसेस, एस ई एस, चेस एवरी डे और प्लेइंग चेस एवरी डे, एवरी डे। यहां पर हम प्लेइंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्लियर डिफरेंशिएट आपको हो रहा है कि देखिए यहां पर हम इसको पूरा नाउन की तरह यूज करते हैं तो यहां पर आपको एस के साथ रिप्लेस करना होता है। ठीक है, ही मेक्स प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग चेस एवरी डे और यहां पर ही प्रैक्टिसेस चेस एवरी डे या फिर ही प्रैक्टिसेस प्लेइंग चेस एवरी डे, दोनों चलेगा इसमें। अब यही चीज हमारा इस सेट के साथ भी यूज होता है। अब आपको ये वाला देख के ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि ये हमारा नाउन है। ठीक है, तो नाउन के हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया, सलाह। और ये हमारा चूंकि वर्ब है तो इसका मतलब हो गया सलाह देना। ठीक है, तो अब ये ना लग गया तो आपको कोई भी चीज में अगर अब ना लग जाता है तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या हो जाता है, वर्ब। अब हम इसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई फ्रेंड गेव मी एन एडवाइस। अब देखिए यहां पे हम सलाह के या यहां देने के लिए हम ऑलरेडी गिव वर्ड जो होता है वो यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ही
या फिर माई फ्रेंड गेव मी, दैट मीन्स गिव जो है वहां पर हमारा मेन वर्ब है, और तब यहां पर हमारा एडवाइस जो होगा वो सीई वाला होगा, क्योंकि यहां पर इसका मतलब हमें सलाह के तौर पे लिखना है, सलाह। ही गेव मी एन एडवाइस या माई फ्रेंड गेव मी एन एडवाइस, तो इस केस में गिव जो है वो हमारा मेन वर्ब हो गया और एडवाइस जो हो गया वो हमारा सलाह हो गया। ठीक है, अब इसी का अगर हम मान लीजिए इसी को हम एडवाइस को यूज करना चाहें, एडवाइस नहीं लिख के, तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, काम खत्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपने कोई भी दूसरा वर्ब यूज नहीं किया, आपने सीधा क्या किया, सीई को एसईडी लगा दिया। ठीक है, यानी आपने एडवाइस को चेंज करके एडवाइज किया और उसका पास्ट टेंस यूज कर लिया, तो ये आपका एडवाइज्ड हो गया। अब आपको कोई दूसरा वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने मुझे सलाह दिया। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चों बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देख के पढ़ना होता है, और कई बार टीचर्स में भी शायद इग्नोरेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे पढ़ ही लेंगे कहीं ना कहीं पे, उन्हें समझ आ जाएगा या कोई और बता देगा। बट हमारा एज ए टीचर काम होता है कि हमें अपनी तरफ से उन्हें बताना चाहिए, बच्चों को हमेशा बताना चाहिए। और जो ग्रामर और जो राइटिंग सेक्शन अगर आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, चाहे आप हिंदी में पढ़ें चाहे आप इंग्लिश में पढ़ें, आपको कभी भी करिकुलम के ऊपर सिर्फ फोकस करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ का आप ग्रामर सीख रहे हैं तो ग्रामर का कोई सिलेबस नहीं होता है। आप जितना ग्रामर सीखेंगे आपका जो लेवल होगा वो अपने क्लास के हिसाब से बहुत ऊपर हो जाएगा। और मोस्टली जगह पे हमने सीबीएसई में देखा क्या है, उन्होंने ग्रामर को इतना प्रिसाइज कर दिया है कि आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। आप हर चीज अंदाज से करते हैं, या फिर जो आप सुनते हैं या देखते हैं या नॉर्मल बोलचाल में बोली जाती है, आप वो चीज को पकड़ के और आप ग्रामर को सॉल्व करते हैं। अगर उससे रीजन पूछा जाएगा तो बच्चा कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसके पीछे क्या रीजन है। जैसे आपने एडिटिंग एंड ओमिटिंग वगैरह ओमिशन में देखा होगा, एडिटिंग में देखा होगा, बच्चे बोलते हैं कि सूट करता है। अब ये सूट करना जो होता है वो इंग्लिश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत जगह पे आपको सूट कुछ और करता है बट उसका करेक्ट यूज जो होता है कुछ और होता है। तो ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा, और आपके डाउट्स, आपके बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने नहीं देखी है या सुनी है, वो चीजें भी आपके सामने मैं लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं आपके सामने ऐसी चीज़ें लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच बच्चों।